रूस की सरकार अपने यहाँ बनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन में तेजी लाने के लिए भारत के साथ चर्चा में है। रूसी चाहते हैं कि अपनी वैक्सीन के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए वो भारत की औद्योगिक सुविधाओं और क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें। वहीं भारत को भी यह सिर्फ फायदे की ही बात लग रही है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि भारत बड़ी मात्रा में स्पुतनिक 5 वैक्सीन का उत्पादन कर सकता है, जो रूस के लिए तो बढ़िया होगा ही, साथ ही भारत के लिए भी यह एक जबरदस्त मौका होगा। साथ ही दुनिया को भी हम वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि रूस ने अपने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के तीसरे चरण के परीक्षण और भारतीय कंपनियों द्वारा इसके विनिर्माण के लिए उचित माध्यमों के जरिए भारत सरकार से बात शुरू की। और अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों के बीच इसे लेकर सकारात्मक विमर्श हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय वैज्ञानिक स्पुतनिक 5 के पहले के 2 ट्रायल्स के डेटा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बाद जरूरत के आधार पर तीसरे चरण के ट्रायल्स की कार्यवाही शुरू की जाएगी। रूस ने स्पुतनिक 5 को बाजार में लाने के लिए फास्ट ट्रैक तरीका आजमाया है, जिसके तहत पुतिन प्रशासन ने इस वैक्सीन को कुछ आपातकालीन स्वीकृतियां दी हैं। हालांकि लैंसेट हेल्थ जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार स्पुतनिक 5 के नतीजे कोरोना से लड़ने में बढ़िया पाए गए हैं। रूस चाहता है कि इस वैक्सीन को जल्द से जल्द सभी स्वीकृतियां दिलाकर बाजार में लाया जाए। फिर भी रूस के सामने जो एक बड़ी चुनौती बचती है वो इस वैक्सीन के उत्पादन की है, और इसी के लिए रूस की सरकार ने भारत सरकार के जरिए भारतीय दवा कंपनियों से सहयोग मांगा है। डॉक्टर पॉल के अनुसार भारत सरकार ने कई भारतीय कंपनियों से पूछा है कि कौन कौन इस रूसी वैक्सीन को तैयार करने के लिए इच्छुक है। 3 भारतीय कंपनियां अब तक सामने आई हैं, जिन्होंने इसकी इच्छा जाहिर की है। कई कंपनियां रूस सरकार के प्रस्ताव का अध्ययन कर रही हैं और कई अपने रूसी समकक्षों से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमण के 2,75,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं और करीब 9 लाख लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में अब ब्राजील को पीछे छोड़ भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। ऐसे हालात में जाहिर है कि सबकी निगाहें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर हैं, जिसे भारत समेत कई देश बनाने की कोशिश में हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं और कुछ देशों में अब तीसरे फेज के ट्रायल शुरू करने की बात हो रही है। वैक्सीन के इंतजार के बीच यह काफी हद तक स्पष्ट हुआ है कि महज वैक्सीन बन जाने से लोगों की मुश्किलें रातों रात खत्म नहीं हो जाएंगी, क्योंकि आम लोगों तक इसे पहुंचाने की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत वैक्सीन बनाने वाले को 14 साल तक डिजाइन और 20 साल तक पेटेंट का अधिकार मिलता है। लेकिन इस अप्रत्याशित महामारी के प्रकोप को देखते हुए सरकारें अनिवार्य लाइसेंसिंग का जरिया भी अपना रही हैं, ताकि कोई थर्ड पार्टी इसे बना सके। यानी कोरोना महामारी से जूझ रहे किसी देश की सरकार कुछ दवा कंपनियों को इसके निर्माण की इजाजत दे सकती है। बात दवाओं की हो तो जेनेरिक दवाएं बनाने और उनके निर्यात के मामले में भारत टॉप के देशों में शामिल है। साल 2019 में भारत ने 201 देशों को जेनेरिक दवाइयां बेची और अरबों रुपए की कमाई की। मगर इंटरनेशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च एंड कंसल्टिंग यानी IMARC ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत इस समय दुनिया में वैक्सीन उत्पादक और आपूर्तिकर्ता देशों की फहरिस्त में भी सबसे अग्रणी देशों में से एक है, जो अकेले ही यूनिसेफ को 60% वैक्सीन बनाकर देता है। चूंकि भारत में क्लिनिकल ट्रायल का खर्चा कम आता है और उत्पादन में लागत भी तुलनात्मक रूप से कम आती है, इसलिए अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत को वैक्सीन के उत्पादन के लिहाज से सही जगह माना जाता है। 15 जुलाई 2020 को एक प्रेस वार्ता में कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत के योगदान के सवाल पर ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराव भार्गव ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन भले ही दुनिया की किसी भी कोने में विकसित की जाए, मगर उसके व्यापक उत्पादन में भारत के सहयोग के बिना कामयाबी हासिल करना संभव नहीं होगा। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की क्षमताओं और उम्मीदों पर बात करते हुए डॉक्टर भार्गव ने बताया था कि भारत के फार्मा क्षेत्र का दुनिया में नाम है। भारत दुनिया की 60% वैक्सीन की आपूर्ति करता है, चाहे अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया या संसार का कोई भी हिस्सा हो, सभी जगह भारत में बनी वैक्सीन की बड़ी सप्लाई होती है। उन्होंने बताया था कि भारत कोरोना वैक्सीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने वाला है। IMARC की रिपोर्ट के मुताबिक बीते वर्षों में बेहतर तकनीक विकसित होने और कोल्ड स्टोरेज की बड़ी व्यवस्थाएं विकसित करने के कारण भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता पहले से काफी बढ़ गई है।
इस समूह का आकलन है कि भारत का वैक्सीन बाजार साल 2025 तक 250 अरब रुपए से अधिक का हो जाएगा, जिसका आकार वर्ष 2019 में 94 अरब रुपए रहा था। साल 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन भारत के वैक्सीन बाजार में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसके बाद सिनोफी, एवेंटिस, फाइजर, नोवार्टिस और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम भारत के बड़े वैक्सीन उत्पादकों की लिस्ट में आता है। पूरी दुनिया में कम से कम 140 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से 11 को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली है, जो अलग अलग लेवल पर हैं। इनमें से 2 वैक्सीन भारतीय कंपनियों की हैं, जो ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंची हैं और इनकी सफलता की उम्मीद की जा रही है। जिन 2 भारतीय कंपनियों ने कोरोना की संभावित वैक्सीन तैयार करने में सफलता हासिल की है, उनमें पहली कंपनी है हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोवैक्सिन नामक वैक्सीन तैयार की है। वहीं दूसरी दवा कंपनी है जायडस कैडिला, जिसकी वैक्सीन को हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से ह्यूमन ट्रायल करने की अनुमति मिली है। दोनों ही कंपनियों की वैक्सीन दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति प्राप्त कर चुकी हैं। भारत बायोटेक कंपनी, जिसने कोवैक्सिन तैयार की है, वो इससे पहले पोलियो, रोटा वायरस और जीका वायरस का टीका भी विकसित कर चुकी है। माना जा रहा है कि अगर कोई भारतीय वैक्सीन सबसे शुरुआती वैक्सीन के तौर पर बाजार में आ पाया, तो उससे भारतीय वैक्सीन और फार्मा इंडस्ट्री की काया पलट पूरी तरह से हो जाएगी।